हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 7 सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो को नहीं देखे हैं इसी सीक्वेंस में तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां हम लिंक दे दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके इसी सीक्वेंस में वीडियो को देख लेंगे, या नहीं तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम न्यू टाइप, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप पहले हेडिंग लगा दें कॉपी पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा दिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 32 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल नंबर 32 है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 50,000। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। ठीक है, इन अ ईयर, एक वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 10%, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। एंड इन अ ईयर नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 15%, उसी वर्ष महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है। द पॉपुलेशन बिकम्स 56,000, जनसंख्या जो है 56,000 हो जाता है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द सिटी बिफोर इंक्रीज, यानी बढ़ने से पहले पुरुष की जनसंख्या कितना था या कितनी थी, यह आपको निकालना है। ठीक है, यानी 50,000 में पुरुष की जनसंख्या कितनी है, यह आपको निकालना है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 का। यहां ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 32। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 50,000, मतलब एक शहर की जनसंख्या कितना है, 50,000 है। क्लियर है, कितना है, 50,000। इसमें पुरुष की संख्या बढ़ रहा है 10% से, मेल इंक्रीज बाय मेल एंड द फीमेल मेल इंक्रीज कर रहा है 10% से, ठीक है, और फीमेल इंक्रीज कर रहा है 15% से एक वर्ष में। ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या हो जा रहा है 56,000, 56,000 हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है क्या, इस 50,000 में पुरुष की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन यही बोर्ड पे, आप सॉल्यूशन स्टेप समझिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो भी परसेंट ज्यादा हो ना, उसको आप कम के हिसाब से तोड़ लें, कम के हिसाब से, यानी 15% और 10% ज्यादा कौन है, 15%, तो आप कोशिश करें इसके हिसाब से इसको भी आप लिख लें। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10% प्लस 5% लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉमन करना है। कॉमन करने के लिए दोनों इक्वल का होना जरूरी, यानी 15% हम लिख सकते हैं 10% और 5%। ऐसा 10% इसलिए किए क्योंकि मेल 10%, कम के अनुसार आपको बना लेना है। ठीक है, अब मेल 10%, फीमेल 10%, मेल 10% और फीमेल 10% एक साथ इंक्रीज किया तो पॉपुलेशन भी 10% इंक्रीज किया होगा। तो 50,000 का 10% कितना हो गया, ये मुझे बताइए। 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 होगा क्या। 10% बराबर 1/10, 1 0 ऊपर से कैंसिल करेगा तो हो जाएगा 5,000, यानी 10% पुरुष और 10% महिला बराबर होगा कितना के, 5,000 के। कितना होगा, 5,000 के। अब मुझे ये बताइए 50,000 से 56,000 हो गया, तो पॉपुलेशन इंक्रीज कितना किया, पॉपुलेशन इंक्रीज किया 6,000, यस या नो। पॉपुलेशन बढ़ा कितना है, 50,000 था, 56,000 हो गया, तो पॉपुलेशन इंक्रीज किया 6,000। ये इंक्रीज किया क्यों होगा, क्योंकि मेल 10% और फीमेल 15% से इंक्रीज कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या हम मेल 10% और फीमेल 10% की जगह पे क्या 5,000 लिख सकते हैं, तो 5,000 लिख लीजिए, प्लस रिमेनिंग क्या बचा यहां पे 5%, तो 5% लिख दीजिए। इसी इंक्रीमेंट के कारण 6,000 बढ़ा है, तो इसके बराबर 6,000 लिख दीजिए। कितना होगा, 6,000। अब ये मुझे बताएं कि 5% का वैल्यू कितना होगा, 5% का वैल्यू कितना होगा, 5% बराबर कितना होगा, ये राइट साइड जाएगा, तो 6,000 माइनस 5,000, तो 1,000 बचेगा, यस या नो, 1,000 होगा। अब 100% कितना होगा, 100%। देखिए, जब भी कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पहुंच सकता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया करें। जैसे यहां पे एक ऐसा नंबर है जिसमें डायरेक्ट किसी नंबर से गुना करें तो 100% पूरा पहुंचा जा सकता है। तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो सकता है, 100% पहुंच सकते हैं, या नहीं तो 5% बराबर इतना, तो 1% बराबर 1,000 बटा 500, 100% बराबर 1,000 बाई 500 इंटू 100, ये भी लिख सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट आपको लगता है कि यहां पे ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या से गुना करें तो 100 डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, तो वैसा कर सकते हैं आप। ठीक है, अब लेफ्ट साइड 20 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड भी 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 20,000। तो
एक बात मुझे बता, ये जो 20,000 निकला है ये पुरुष की जनसंख्या निकली है या महिला की जनसंख्या निकली, ये कैसे पता चलेगा? ये जो है पुरुष की जनसंख्या निकली या महिला की जनसंख्या निकली? देखिए, रिमेनिंग परसेंट जिसका रहेगा, रिमेनिंग परसेंट जिसका रहेगा 100% उसी का निकलने वाला है। रिमेनिंग परसेंट किसका है? किसका है? फीमेल का है। फीमेल का है तो इसका मतलब 100% भी फीमेल का निकला है। यानी इस 50,000 में फीमेल कितना है? 20,000। इस 50,000 में फीमेल कितना? 20,000। तो मेल कितना होगा ये मुझे बताएं। तो नंबर ऑफ मेल इक्वल क्या होगा? नंबर ऑफ मेल बिफोर इंक्रीज, मतलब बढ़ने से पहले पुरुष की जनसंख्या बराबर होगा कितना? 50,000 कुल पॉपुलेशन 50,000 माइनस कर दें फीमेल कितना है? फीमेल कितना है? 20,000 फीमेल। ये फीमेल क्यों निकला है ये समझ में आ गया, क्योंकि रिमेनिंग परसेंट जिसका होगा उसी का 100% निकला है फीमेल। तो 20,000 तो कितना रिमेनिंग बच जाएगा? 30,000। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ने से पहले जो पुरुष की जनसंख्या था वो कितना थी? 30,000। पुरुष की जनसंख्या 30,000। इस 50,000 में पुरुष कितना है? 30,000। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अगला क्वेश्चंस की ओर चले? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 33 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33 है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 9,800, मतलब एक गांव की जनसंख्या 9,800 है। ठीक है, इन अ ईयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल 8%, पुरुष की जनसंख्या में 8% वृद्धि, एंड दैट ऑफ फीमेल इंक्रीज 5%, फीमेल की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुआ। देन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकेम द 10,458, 10,458। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, यानी बढ़ने से पहले पुरुष की जनसंख्या क्या थी ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 32 था। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन है तो पहले एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं आप, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। जब खुद से आंसर आ जाए तो फिर आप जो है ना वीडियो को कंटिन्यू करके आंसर मिला सकते हैं, और नहीं आया तो चेक कर लें और लिख लें। ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर किया करें, क्योंकि ट्राई जब करेंगे तो अनुभव मिलेगा और अनुभव से स्कोर आपका अच्छा आएगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो मैथ्स में प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक रफ कॉपी बगल में रखा करें और कोशिश करें कि आप एज्यूम करें कि हम ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा महसूस करें और सही से बैठ करके पढ़ें। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 33 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 33 में क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए। ये तो समझ ही लिए हैं। कह रहा है क्या? द विलेज, गांव में जो है आबादी कितना है? 9,800 है। ठीक है, ये पहला लाइन बोला। और पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रही है पुरुष की जनसंख्या में, एंड फीमेल की जनसंख्या में 5%, यानी मेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है 8%, और फीमेल जो है मेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है 5% से। ये क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन। देन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम 10,458, 10,458, 10,458। ठीक है, तो आपको निकालना है कि 9,800 में पुरुष की संख्या कितनी है, ये आपको निकालना है। तो आप मुझे एक बताएं कि 10,458 को माइनस कर देंगे 9800 में तो कितना आएगा? जल्दी बताएं कितना आएगा, जल्दी बताया करें, ताकि 658 कैलकुलेशन अगर कभी गलती हो जाए बाय मिस्टेक तो आप बता दिया करें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि गलती है तो उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 658, 658। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हमें क्या करते थे एग्जाम्पल नंबर 32 में, क्या किए कि जो भी परसेंटेज कम है उसके अनुसार अधिक वाले परसेंटेज को तोड़ लिए। ये 5% है, इसमें भी 5% बना ले, तो चलिए 5% बना लेते हैं। इसको 5% लिखना चाहते हैं तो 5% लिख दे, प्लस बच कितना गया? 3% रिमेनिंग बच गया, क्योंकि 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसका 5%, मेल का 5%, फीमेल का 5%, तो टोटल जनसंख्या का 5% कितना होगा? इसका 5% कितना हो जाएगा? जब 9800 का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 490, 490। अब मेल 5% बढ़ा, फीमेल 5%, उसका वैल्यू होगा 490। क्लियर है? ये 5% और फीमेल 5% का ये टोटल
पॉपुलेशन का 5% कितना हो जाएगा, 490 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, यहां रिमेनिंग क्या बचा 3%, तो 3% लिख दें आप, 3%, क्लियर, प्लस ये 5% के जगह पे 490 ऐसी इंक्रीमेंट के कारण, इसी परसेंटेज बढ़ने के कारण जनसंख्या कितना एक्चुअल में बढ़ा है, 658, क्लियर है, कितना बढ़ा है 658। तो आप मुझे ये बताएं कि ये अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो कितना आ जाएगा, तो 3% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3% का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं, 168। तो आपको 100% निकाल दे, 3% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 168 अपॉन 3 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5600, 5600, कितना आ जाएगा 5600। अब मुझे बताएं कि आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चंस में क्या पूछा है, बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से पहले पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, पुरुष की जनसंख्या कितनी थी। अब मुझे बताइए ये जो 100% निकला है वो किसका निकला होगा, ये रिमेनिंग परसेंटेज किसका बचा हुआ है, शेष किसका बचा है, 3%, यानी 3% किसका है, मेल का, यानी ये 100% निकला है मेल का, यही पूछा है आपसे। अगर फीमेल का पूछता तो क्या करते, 9800 में 5600 माइनस कर देते तो निकल जाता, मतलब इंक्रीज होने से पहले, बढ़ने से पहले महिला की जनसंख्या कितनी थी। तो नोट करके कॉपी में लिख लेंगे, जनसंख्या बढ़ने से पहले महिला की जनसंख्या कितनी थी, तो 9800 माइनस 5600, आंसर निकाल लें, ये पुरुष का जनसंख्या होगा। क्लियर है, कोई डाउट, अगले क्वेश्चंस की ओर चले। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 34 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 34 है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो पहला, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, और दूसरा 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना यानी निकालना। देखिए एक चीज तो पहले ये समझ लीजिए कि सेम क्वेश्चंस इस बार बीपीएससी का 66 प्रीलिम एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, उसमें 5% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या था, एकदम सेम क्वेश्चन। अगर आपके पास 66 बीपीएससी का क्वेश्चन हो तो मिला लीजिएगा, मैथ्स में यही क्वेश्चन आया हुआ था परसेंटेज से, और एक क्वेश्चन आया हुआ था एवरेज से। एवरेज से क्वेश्चन भी हम जो एवरेज में पढ़ाए वही क्वेश्चन था, m संख्या का औसत n स्क्वायर, n संख्या का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n का योग क्या होगा, यही एकदम सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब ऐसे यही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं परसेंटेज में, एग्जैक्टली वैल्यू भी यही था, नंबर भी चेंज नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, जल्दी बताएं, 34। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है ये पहले मुझे बता दें, 1,76,400 एक कस्बे की जनसंख्या है वर्तमान में। ठीक है, आपसे पूछा है क्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, और आपसे पूछा है दूसरा क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना था, 2 वर्ष पूर्व पहले के पूछा है। ठीक है, वर्तमान दे दिया है और आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना था। क्वेश्चन समझ में आ गया। और 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना है 5%। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कितना है 5% है रेट ऑफ इंक्रीमेंट। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हम आपको परसेंटेज में बता चुके फ्रैक्शन वैल्यू, तो जल्दी बताएं मुझे कितना होगा 5% का, 1/20। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/20। अब पहले कोई चीज 20 यूनिट था, पहले कोई चीज कितना यूनिट था 20 यूनिट था, उसका 5% बढ़ा है, तो 20 का 5% कितना होगा 1। तो यानी पहले कोई चीज 20 था, 5% बढ़ा, 1 बढ़ गया, तो यानी अब कितना 21। अब कितना 21। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 21 × 20। क्या हम लिख सकते हैं, यस या नो,
21 इंटू 20। देखिए अगर ऐसे आपके समझ में नहीं आता है तो कोई भी चीज मुझे ये बताइए, कोई भी चीज पहले कितना परसेंट होता है? कोई भी चीज हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। और 5% बढ़ गया तो यानी 105% हो गया। 10% बढ़ गया यानी 110% हो गया। 20% बढ़ गया तो यानी 120% हो गया। जैसे मान लीजिए इसका कीमत जो है, मान लीजिए कि 50 रुपया है, ठीक है, इसका कीमत कितना है? 50 रुपया। अब इसका कीमत 50 रुपया है, लेकिन ये कितना परसेंट के बराबर था? 100%। कोई भी चीज का कीमत 100% के बराबर होता है। अब 10% इसका कीमत बढ़ गया यानी 110% आप हो गया। रुपया में कुछ होगा वो अलग बात है, लेकिन परसेंटेज में कितना होगा? 110%। अब 20% बढ़ा तो 120%, अब 5% बढ़ा तो 105%। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 105%। 105 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भागते हैं, यस या नो? अब 20 से 5 से कैंसिल करेंगे तो 20, अब 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो 21/20 आ जाएगा। ये यहीं से आता है, ये समझ गए? ये आने का तरीका कहाँ है? या तो आप ऐसे ले आइए या तो ऐसे ले आइए, दोनों में से एक तरीका आप यूज करेंगे, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो जितना अभी जनसंख्या है उसको पहले लिख दें आप, 1,764,100, 1,76,400, ठीक है? और दूसरा आपको पॉपुलेशन दूसरा पूछा 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 1,764,000 लिख दिए। अब 2 वर्ष बाद यानी आगे जाना है ना, जब भी आगे का दिया निकालना हो तो इसको 2 बार गुना करना। 2 वर्ष बाद तो इसको 2 बार गुना करना है। इसका 2 बार गुना करना है तो होगा 21/20 गुने 21/20। अगर 3 वर्ष बाद पूछता आगे जाना है तो 3 बार गुना करते। 4 वर्ष बाद पूछता तो 4 बार गुना करते। 21/20, 21/20, 21/20, 21/20। समझ में आया? 2 वर्ष बाद पूछा इसलिए 2 बार गुना किए। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व यानी पहले का निकालना हो ना, 2 वर्ष पूर्व का निकालना हो तो जस्ट इसको उल्टा करके 2 बार गुना कीजिए। 2 वर्ष का है तो उल्टा करके 2 वर्ष गुना कीजिए। 3 वर्ष पूर्व निकालना हो तो उल्टा करके 3 बार गुना करते। इसको अपोजिट के उल्टा दीजिए। 21/20 को उल्टाइएगा तो कितना हो जाएगा? 20/21 और 20/20/21 होगा। अब ये आप निकाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। गुना करके निकालें कितना होगा, जल्दी मुझे बताएं, कैलकुलेट करें इसको, कैलकुलेट करके बताएं पहला कितना होगा, जल्दी बताएं मुझे, कैलकुलेट करके बताएं, इसको कैलकुलेट करके बताएं कितना होगा। देखिएगा कितना हुआ, 1,94,481। क्या इतना आ गया? 1,94,481 आया या नहीं आया? आ गया होगा। और ये 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा। तो ये तो रहा आंसर 2 वर्ष बाद का, ठीक, ये रहा 2 वर्ष पूर्व का। एक चीज और समझ लीजिए, क्वेश्चन में 5% वृद्धि, अब 5% कमी कहता, 5% कमी के दर से वृद्धि हो रहा है, मतलब जनसंख्या 5% कमी हो रहा है हर प्रत्येक वर्ष 5% कमी हो रहा है। तो 20 यूनिट होता 1/20, 5% वैल्यू 1/20 होता। तो 20 अगर पहले कोई चीज था तो 5% कम होता, यानी 1 कम हो जाता, यहां होता 19, तो 19/20 लिखते। अभी हम अगला क्वेश्चन वैसा ही करेंगे, आप परेशान मत होइए। पहले ये मुझे बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया? कमी होगा तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे कमी वाला। ये क्वेश्चन समझ में आया? 2 वर्ष बाद है इसलिए 2 बार गुना किए। 3 वर्ष बाद होता तो 3 बार गुना करता। आगे के लिए तो 21/20, 21/20, पीछे के लिए तो उल्टा करके 2 बार गुना करना। बस इतना ही है, एक लाइन में सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर चले। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई। एक मशीन कितने में खरीदी गई? 1,20,000 रुपए में खरीदी गई। इसकी 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगी? इस 2 वर्ष बाद इस मशीन की मूल्य क्या होगी? यानी आगे वाला पूछ रहा है तो सीधा 2 बार गुना कर दें। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है सीधा। अब पहले तो इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 35, मशीन का कीमत कितना है? मशीन का कीमत है 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया, ठीक है। 10% वार्षिक अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब होता है कमी। अवमूल्यन मतलब कमी यानी डिक्रीज। तो आपसे पूछा 2 वर्ष बाद, कितना पूछा? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष
बाद का पूछा है। क्लियर है? 2 वर्ष बाद का पूछा है। अब मुझे ये बताएं कि 10% वार्षिक दर से क्या होता है? 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? जल्दी बताएं कितना होगा 10% का? हम बोल चुके हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू को आप प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी पे, ठीक है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? जल्दी बताएं। 1/2 और 33.1/3% का 1/3 कितना? 1/3 यस या नो? 25% का कितना? 1/4 20% का 1/5 16.2/3% का 1/6। ये सब बेसिक चीज है जो आपको याद होना चाहिए। प्रैक्टिस इतना करें कि आपको याद हो। रटना नहीं है किसी चीज को। मैथ्स को तो एकदम कतई रटने की कोशिश ना करें आप, क्योंकि रटेंगे तो हर एक क्वेश्चंस पे बदल जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा घुमा देगा तो आप परेशान हो जाएंगे। कितने क्वेश्चंस को रटेंगे आप? कितने क्वेश्चन? बहुत सारा क्वेश्चन लिखा जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन लिखा जा सकता है। राइटर को देखेंगे, किरण की बुक उठाएंगे, 400 500 क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर बैंक का एग्जाम में देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अलग होगा। फिर रेलवे कॉन्सेप्ट एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारा बनाया जा सकता है। एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देगा, क्वेश्चंस बहुत सारा बनाया जा सकता है एक ही कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन तो आपको याद होना चाहिए, और जितना हम पढ़ा दें प्रत्येक संडे को उतना आप रिवीजन करें। हम 5 दिन क्लास देते हैं, मंडे टू फ्राइडे। 2 दिन हम आपको रिलीफ देते हैं, आप आराम करें। और 2 दिन में आप क्या करें कि मैथ्स का जो भी पहले तो हम जितना पढ़ा दिए उसको रिवीजन करें, गेट बाय हार्ट। रिवीजन मतलब क्या? जीके जीएस की तरफ पढ़ना नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि पलट पलट करके पढ़ते रहेंगे, देखते नहीं। रफ कॉपी निकाले, उस पर प्रैक्टिस करें आप। एक एक क्वेश्चंस को 5-5 बार प्रैक्टिस करें। और जब हम चैप्टर को कहेंगे एंड होगा चैप्टर, तो फिर आप किसी भी बुक को आप उठा ले, परसेंटेज को सॉल्व करें, ठीक है। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें आप, जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा बेहतर तो होगा प्रीवियस ईयर लगा लें आप, और या सेट प्रैक्टिस करें कब क्या करना है। या कोई नए स्टूडेंट है जिसको इस सब चीज का ज्ञान नहीं हो कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, नहीं करें, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं संडे को 5 PM to 10 PM कॉल मी, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो, कंपटीशन लेवल में किसी भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हो, अगर हेल्प चाहिए तो कॉल मी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें संडे को केवल, ठीक है। और टाइम जो दिया हुआ है उसी पे 10% अवमूल्यन हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। अब मान लीजिए कोई चीज पहले कितना यूनिट था? 10 यूनिट। 10 बिस्किट का आपके पास था, उसका 10% घट गया, तो 10% घट गया, यानी 10 का 10% कितना होता है? 1, यानी ये एक कम हो गया, यस या नो? कम हो गया। तो अब कितना यूनिट हुआ? 9 यूनिट। यानी 10% था, 10%, 10 का 10% कितना होगा? 1। हमेशा नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये मुझे बताएं। बोलते तो रहें साथ साथ, क्योंकि चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। मुझे सुनाई देना चाहिए कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। 9/10 क्लियर? 9/10। अब चूंकि अब 2 वर्ष बाद का पूछा है, यानी 2 बार गुना करना है। किस में 2 बार गुना करना है? तो 1,20,000 में 2 बार गुना करना है। आगे का पूछा है, तो 9/10 × 9/10 मल्टीप्लाई करें और कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितना होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके बताएं मुझे कितना आएगा। जल्दी बताएं। 97,97,200 आ जाएगा आंसर। अब 2 वर्ष पहले का पूछता तो 10/9 10/9 10/9 गुना कर देते, मतलब 2 वर्ष पहले का पता चल जाता। 3 वर्ष बाद का पूछता तो 3 बार गुना करते, 9/10 9/10 × 9/10, ओके। तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसी टाइप का 2 4 5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो और क्लियर हो जाए आपका, ताकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। कोई डाउट? यस या नो? भूले जल्दी। कोई डाउट? नो? ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 36 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 36 है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? जल्दी बताएं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 36। बोला करें, चुप रहना सही नहीं होता है, ठीक है।
तो 5% वृद्धि, पहले वर्ष 5% वृद्धि, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं 5% वृद्धि हुई। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20। तो पहले कोई चीज 20 यूनिट था, उसका 5% बढ़ा है, यानी 1 बढ़ा है, तो अब कितना 21। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएं, 21/20 लिख सकते हैं क्या? तो कितना हो जाएगा ये 21/20। कोई डाउट, यस या नो बताएं मुझे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्या कह रहा है, 5% तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20। पहले कोई चीज 20 यूनिट था, पहले कोई चीज, उसका 5% कमी हुआ है, तो 20 का 5% 1, यानी 1 कमी हुआ है। 1 क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो कोई चीज पहले 20 यूनिट था, 1 कम गया, तो अब कितना 19। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएं, 19/20 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस का दूसरा फ्रैक्शन जो कहा ये हम लिखते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिएगा, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980, दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब ध्यान दीजिएगा, एक और फिर अगला वर्ष के अंत में 7980 है, तो 2 वर्ष के प्रारंभ है, प्रारंभ मतलब शुरुआत में, यानी बैक हमको जाना है, बैक जाना है, ध्यान रखें, बैक यानी पीछे जाना है, तो इसको उल्टा करके गुना करेंगे, उल्टा करके। इसकी जनसंख्या कितना है, पहले तो ये मुझे बताते हैं इसकी जनसंख्या कितना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसकी जनसंख्या कितनी है 7980। ठीक है, अंत में यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में, शुरुआत में, पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो पहले वर्ष, तो 1 के लिए, तो 5% के लिए आप एक उल्टा करके पीछे जाना है, तो पहले वर्ष के लिए पीछे जाना है, तो 21/20 है, तो उल्टा करके गुना करें। पहले वर्ष, 1 वर्ष के लिए तो 20/21, इसके लिए उल्टाएंगे, पीछे जाना है 20/21, फिर अगला वर्ष फिर पीछे जाना है, तो कितना होगा 20/19। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा जल्दी बताएं, कैलकुलेट करें या हम ही कैलकुलेट करें? आप लोग तो बैठे होंगे, रफ कॉपी है पास में, नहीं है या है, देखिए कितना होगा 8000। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी, तो आंसर होगा 8000। ओके, समझ में आ गया। देखिए टाइम लगभग 30 मिनट होने वाला है, 28 मिनट कुछ सेकेंड हुआ है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन और बच रहा है इसी टाइप का, वो हम अगले ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चंस जो है अगले पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 8 में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। अगर जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के बताया जरूर करें कि कैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं हम आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो शुरू में ही लाइक कर दिया करें, और अपने दोस्तों को मैथ स्पेशल बैच के बारे में, कंबाइंड मैथ स्पेशल बैच जो सभी एग्जाम्स के लिए एक जैसा होगा, हम सभी टाइप को क्लियर करेंगे, ठीक है। हर एक एग्जाम्स को हम लेकर के चलेंगे। आप एक बार अगर मैथ्स पढ़ लें हमसे तो किसी भी एग्जाम्स को देना चाहते हैं, बस आप उसका प्रीवियस ईयर लगाएं, हो जाएगा, मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी टॉप 10 से पढ़ने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा भी अनुभव उतना ही वर्ष का है, 5+ ईयर का है, और हम भी जो आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी प्रिपरेशन जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस से दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत रहे, जितना पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना रहने दें। देखिए ये राउंड वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओनली 1 टाइम, केवल एक बार, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिए तो, और ये वीडियो है देखना चाहते देख सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।